हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की हमारी इकोनॉमिक्स की एक सीरीज लगातार चल रही है। क्लास 12th की इस इकोनॉमिक्स की सीरीज में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि घर बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए मैं आपके बीच एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूं। ये नया लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 14 है और ये लेक्चर हम अंतिम पड़ाव में है नेशनल इनकम के पहले चैप्टर के। तो नेशनल इनकम का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आज फिनिश हो जाएगा और आज नहीं तो कल के लेक्चर में हम आखिर में इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड कर फिनिश कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये और एक और लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ साथ 2 लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करके हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स और नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीडीपी एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझाया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आज के वीडियो में हम लोग एनडीपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस को लेंगे और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा उस लेक्चर में हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे इन सबको कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एनडीपी एट मार्केट प्राइस के साथ में। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एनडीपी। एनडीपी को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसके लिए 3-4 टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। एट मार्केट प्राइस है, ये तो हम ध्यान रखेंगे ही। एट एमपी हम ले रहे हैं इसको, एट मार्केट प्राइस ले रहे हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स में हम इस डेफिनेशन को डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस में हम ऐसा बोलते हैं, इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू। इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का सम है ये, मार्केट वैल्यू। इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल डोमेस्टिक। यहां डोमेस्टिक टर्म को ध्यान रखना बच्चों, हम एनडीपी पढ़ रहे हैं तो डी में हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक होता है ऑल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई हैं उन सब की मार्केट वैल्यू का सम लेंगे। डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। यहां तक की डेफिनेशन तो एनडीपी या जो है जीडीपी की डेफिनेशन से मैच करती भी है। एनडीपी की डेफिनेशन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था उससे मैच हो रहा है, बट इसके आगे एक पॉइंट में ऐसा लिख दूंगा जिससे ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो है ड्यूरिंग 1 ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क कर देंगे हम। ये हमारा स्टार मार्क है इस टॉपिक का। एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को छोड़कर जो हम लेंगे वो क्या होगा, एनडीपी होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एमपी विल बी इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। ये ध्यान रखना, यहां डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस पूरे डेफिनेशन होगा, स्टार मार्क तो यहां पर है ही हमारा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज वो पहले देखें फिर इस वीडियो को देखें, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन के प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले, वहां आपको मिल जाएगा। तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, मार्केट वैल्यू है, ये एनडीपी का कॉन्सेप्ट एट मार्केट प्राइस होता है। आई होप ये क्लियर होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर बढ़ता हूं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एनएनपी का कॉन्सेप्ट। एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी क्या होता है, पहले तो दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, मैं उन बच्चों से बोलूंगा जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा है पहले वो देखें, ताकि आपको जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब उन दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा तो एनडीपी और एनएनपी का डिफरेंस अपने आप समझ आने लगेगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ले रहा हूं, एट कहां ले रहा हूं मैं, एट मार्केट प्राइस ले रहा हूं। इस डेफिनेशन के भी 3-4 पिलर्स हैं। क्या क्या है? पहला हम लेंगे, पहला पॉइंट, इट इज अ सम ऑफ मार्केट प्राइस, या फिर ऐसा बोल दूं मैं मार्केट वैल्यू। इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इट इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप फाइनल टर्म काम में ले सकते हो, फाइनल शब्द काम में ले सकते हो, वो एनएनडीपी में भी आप काम में ले सकते हो, वो साथ में उधर भी आप एनडीपी की डेफिनेशन आपने भी लिखी है, उसमें भी आप फाइनल लगा देना उस गुड्स के आगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहां तक तो डेफिनेशन बहुत मैच हो रही है। फिर उसके बाद में इसमें एनएनपी है, नेशनल प्रोडक्ट लेना है, तो हमको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड कर देना है। तो थर्ड पॉइंट हम आ जाएगा इसमें, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ये इसमें एक एडिशन हुआ है, इसको स्टार मार्क करना, इंक्लूडिंग NFIA। एनएनपी और एनडीपी में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा अब्रॉड की इनकम को भी हम ऐड करते हैं, NFIA निकालते हैं। जो बच्चे सीधा ही लेक्चर देख रहे हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना, उनमें आपको NFIA का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, मैंने वहां पर एक्सप्लेन इसको करा हुआ है। तो इंक्लूडिंग NFIA ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू all final goods and services produced in a domestic territory including NFIA, net factor income from abroad, as well as इसमें हम एक पॉइंट और आएगा, that is excluding या exclusive of क्या, जो उधर था वही depreciation, exclusive of depreciation। और इसके बाद एक जो कॉमन पॉइंट है ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन के, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन के। इसके कुछ फॉर्मूलेज हम लेंगे, वो मैं इधर आपके लिए अलग से लिख रहा हूं, उनको भी आप साथ में ही नोट करना। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमको यदि कैलकुलेट करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सिंपल तरीका है, क्या हो सकता है, दैट इज जीएनपी आपके पास हो और मार्केट प्राइस पर हो, उसमें से क्या कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो ग्रॉस से क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस, यदि डेप्रिसिएशन हम कर देते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एनएनपी पर पहुंच जाएंगे। हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस के लिए एक और फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है कि आप और भी तरीके काम में ले सकते हो। जीएनपी की जगह आपको यदि जीडीपी गिवन हो तो आप क्या करोगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखोगे, उसमें क्या करोगे आप, प्लस करोगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए को ऐड कर दोगे और लेस क्या कर दोगे, डी क्या होता है, डेप्रिसिएशन। इस डी को डेप्रिसिएशन ही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। और एक और तरीका ऐसा हो सकता है, इसमें हो सकता है आपको एनडीपी गिवन हो तो भी आप निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूले मैंने आपको इसके बता दिए पहुंचने के। आप न्यूमेरिकल जब करोगे तब आपको ये बहुत काम आएंगे। आपको इन फॉर्मूलेज के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उनको ही काम में लेकर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर है बात। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है, यदि एनडीपी गिवन हुआ, एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन हुआ तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे उसमें क्या, एनएफआईए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको नोट डाउन करो और इसको नोट कर आप, हम लास्ट लेक्चर के लिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 15th लेक्चर होगा इस पहले चैप्टर का, वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को उसमें कवर करेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज। ओके, आई होप आपको हमारा ये वीडियो और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में और लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।